नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम RIC में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लोबल समिट चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ नवीन पाराशर जी मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े और बहुत पहुंचे हुए बिजनेसमैन मान लो आप वो हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिजनेस के बारे में आज। बहुत बहुत स्वागत है सर, पहली बात तो आपको हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी व्यूअर्स को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जी बिजैक्स करके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया है और उसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को उन्होंने यहाँ पे बुलाया और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर्स और इंक्लूडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका पार्ट रहे। इस तरह की समिट से फ़ायदा ये हुआ कि जिन लोगों के पास नेटवर्क नहीं था कि उनको किस तरह से फंड रेज करना है, अपनी कंपनीज को कैसे स्केल अप करना है, अपने व्यापार को आगे कैसे लेके जाना है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। तो और यहाँ पे आज भारत सरकार के व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी श्री सुनील जी सिंघी साहब थे और उद्योग मंत्री श्री के विश्नोई साहब भी यहाँ पे थे आज। तो उन सब के सानिध्य में यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को और जितने भी जो है इन्वेस्टर्स थे उनको प्लेटफॉर्म मिला और उनको काफ़ी हद तक मुझे लगता है क्लैरिटी होगी। इस तरह की अगर सेमिनार्स और कार्यक्रम अगर होते रहें तो मुझे लगता है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो अपनी जो असुविधा व्यापार में आ रही है उसको वो अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसको सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका सबसे बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट क्या रह चुका है जो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज माई लीड प्रोजेक्ट? मैडम, हम रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जीज की कंपनीज में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मल्टी बैगर हुआ है। बहुत हम लोगों ने पैसे बनाए और हमारे इन्वेस्टर्स ने बनाए। तो हमारा तो अभी यही है और व्हाट आई बिलीव इन बाई बेस्ट इज येट टू कम। अभी हमारा बेस्ट आने वाला है। अभी तक जो था वो तो हम कम ही समझते हैं, अब आगे देखिए होता है क्या। मतलब नवीन पाराशर जी की बात से ही हमको साबित हो गया है कि अपकमिंग इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं बिजनेस के और हिंदुस्तान को बहुत फायदा देने वाले हैं आप। और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल हो सकता है? ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं आगे? देखिए, बहुत सारे हैं। मैंने जैसे ग्रीन एनर्जी बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, लॉजिस्टिक बताया, हेल्थ केयर बताया, डिफेंस बताया, डेटा सेंटर्स बताए। तो इस तरह के बिजनेसेस में बहुत ग्रोथ है आने वाले समय में। और वैसे तो इंडिया की स्टोरी इज़ ग्रेट कंजम्पशन स्टोरी। यहाँ तो जो काम करो वही सफल हो जाएगा। अभी ये मैंने कहा भी था अभी कि हम उस दौर में चल रहे हैं, उस कालखंड में चल रहे हैं कि कुछ काम भी करेंगे वो सब काम अपना सुपर डुपर हिट होने वाला है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है बट उनका जो रेवेन्यू होता है वो इतना कम क्यों होता है, इतना कम क्यों हो जाता है? डिपेंड करता है, अलग अलग सेक्टर हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, बहुत लो मार्जिन पे काम करते हैं। उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनके मार्जिन्स 1% या उससे नीचे, कई बार 1 से 2% के आसपास होते हैं। और कई ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे मार्जिन्स 10-20% की कैटेगरी में भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, आप किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम बेस्ड व्यापार है या मार्जिन बेस्ड व्यापार है। ये थोड़ा टेक्निकल है। एज ए पत्रकार आप कितना समझ पाएंगी, लेकिन आपके जरूर व्यूअर्स जो हैं और निवेशक हैं वो समझ जाएंगे। नहीं, तो जैसे कि आपने ये बात किया कि ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए, तो आज एग्जीबिशन में देखा कि काओ डंग का इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लगा रखा था। तो काओ डंग एक बहुत अच्छा आइडिया है, काओ डंग के बेस से जो अपने सारे आइडियाज बनते हैं, पर वो इतना प्रमोट नहीं हो पाते। इस पे क्या कहना चाहिए? मैडम, अभी हम उस दौर में हैं जहाँ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है। मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो रहा है और गलत भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही तरीके से सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया का सही से उपयोग किया जाए तो हम तो गाय को पूजते हैं। अब गाय के गोबर की महिमा भी निराली है। यहाँ गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदुस्तान में। कुछ तो त्यौहार ही इसके बेस पे हैं। होली के पूरे त्यौहार पे आपने देखा होगा काऊ डंग से ही वो हम बनाते हैं। गुलरी हमारे यहाँ बोलते हैं उनको, वो बनाते हैं। और उससे देखिए बहुत सारी बायोगैस भी बनती है और गाय से गौमूत्र भी, जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। काऊ डंग से मतलब डेफिनेटली अगर ये आज जो मिक्सअप करके एक स्टार्टअप हमने देखा जिसमें पराली और काऊ डंग मिला के वो लकड़ी बना रहे हैं जो कि क्रिमिनेशन और फ्यूनरल में काम आ रही है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। CO2 उससे बहुत कम जो उसका उत्सर्जन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के आइडियाज़ अगर आएंगे, और ये ऐसी चीज़ें, वैसे वेस्ट ही टायरों पे चिपके जाता है, ठीक है, उसका कोई
यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर उसका सही से यूज़ कर लिया, और वैसे पुराने समय में और आज के समय में भी गाँव में ईंधन के रूप में काऊ डंग का या बफेलो डंग का यूज़ होता है। तो अगर सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसको आम जनता के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बना के लाया जाए तो दैट कैन बी अ ग्रेट आइडिया ऑल टुगेदर। आप हमारी जनता, राजस्थान की जनता को बिजनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारी जो जनता है बिजनेस प्रमोशन देख रही है, उस पे क्या और ज़्यादा डेवलप कर सकती है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि अपना बिज़नेस करिए, नौकरी छोड़िए, नौकरी दीजिए, लेकिन आप पत्रकार नौकरी ना छोड़िए, कहीं आप भी अपना स्टार्ट कर दें नौकरी छोड़ के। तो नौकरी देने में ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा ये उपक्रम है। आप अपना व्यापार स्टार्ट करिए, बिज़नेस स्टार्ट करिए और चलिए उत्साहित होके, पॉजिटिव होके, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 10, 20, 50 लोगों को रोज़गार दें, जिससे कि इनडायरेक्टली 1500 लोगों को जो है रोजगार मिले। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद बहुत बहुत।